जितना ज़्यादा हॉटनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बिजली गिरेगी। और बाबा के उत्तर प्रदेश में भी एक मशीन लगी हुई है, लेकिन बाबा ने जो उत्तर प्रदेश में लगाई वो अपने गोरखपुर में लगवा ली है। हर साल बिहार से कहीं अधिक बिजली गिरने की घटनाएं दूसरे राज्यों में होती है, लेकिन मौतें सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। बिजली सिर्फ दो तरह से गिरती है, एक ये वाली बिजली और दूसरी ये वाली बिजली। ये मशीन किसी भी जगह पर बिजली गिरने से आधा घंटा से 40 मिनट पहले ये भविष्यवाणी कर देती है कि वहां पे बिजली गिरने वाली है। बिजली सिर्फ रील्स बनाने वाली गर्ल्स पर नहीं गिरती है, बल्कि बिजली तो दिल्ली के कुतुब मीनार पे भी गिरती है। ये बिजली गिराने वाली जो महिला होती है वो हमेशा हॉट गर्ल क्यों होती है? केंद्र सरकार बिजली गिरने को आपदा माने या नहीं माने, बिहार सरकार बिजली गिरने को आपदा मानती है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार क्षेत्र के सिरसा बाजार में बारिश में अपने पड़ोसी के घर के छत पर जाकर के एक लड़की रील्स बना रही थी और उसी दौरान छत पर बिजली गिरी। लड़की तो बाल बाल बच गई, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 8 लोगों के मरने की खबर आ रही है सिर्फ बिजली गिरने के कारण। ये मोहतरमा तो रील्स के चक्कर में बिजली के चपेट में आने से बच गई, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में इस बिजली गिरने से मरने वालों की जो टोटल संख्या है उसमें से 86% लोग देश के सिर्फ गाँव में रहते हैं, और उसमें से भी ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे किसान, खेतिहर मजदूर या फिर चरवाहा समाज के लोग होते हैं। पूरे साल में ज़्यादातर बिजली जून और जुलाई महीने के आसपास गिरती है, और यही वो मौसम होता है जब खेतिहर मजदूर खुले खेतों में बारिश में भीगते हुए धान की बुआई करते हैं, खेतों की रुपाई करते हैं, जुताई करते हैं, पूरा खेती का काम करते हैं, और चरवाहा अपने जानवरों को नई घास चराने के लिए लेके जाते हैं। और जब भी बारिश तेज होती है तो बारिश से बचने के लिए किसी भी पेड़ के नीचे आकर के छुपने का प्रयास करते हैं और बिजली गिरने से मारे भी जाते हैं। आपदा विभाग के अनुसार बिजली गिरने से जो सारी मौतें होती है उसमें से 75% हिस्सा सिर्फ पेड़ के नीचे खड़ा होने के कारण होता है, यानी कि आपको पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। पूरे बिहार में हर साल औसतन 4 लाख बार बिजली गिरती है, जबकि पूरे देश में प्रत्येक साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बिजली गिरती है, जिसमें से औसतन प्रत्येक साल पूरे देश में 2,500 लोगों की मौत होती है। और साल 2018 का सिर्फ देखें तो साल 2018 में बिजली गिरने से पूरे हिंदुस्तान में 2357 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में 2876 लोगों की मौत हुई थी, 2020 में 2862 और 2021 में 2880 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में भी 2183 लोगों की मौत हुई थी बिजली गिरने के कारण। इसमें से अगर आप अलग अलग राज्यों को अलग अलग देखेंगे तो बिहार में जो आंकड़े मिलते हैं वो बड़े अजीब से हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से मौत पूरे देश में बिहार के अंदर ही होती है, लेकिन इसमें भी एक विसंगति है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 2023 का पूरा डेटा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन 25 जुलाई तक 2023 तक 160 मौतों के साथ बिहार पहले नंबर पर, अव्वल नंबर पर बना हुआ था। पिछले साल बिहार में 30 जून को एक ही दिन में 19 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। इसी तरह से 5 जुलाई को भी 15 लोगों की एक ही दिन में मौत हो गई थी। फिर 15 जुलाई को भी 17 लोगों की मौत सिर्फ एक ही दिन में हो गई थी, सिर्फ बिजली गिरने के कारण। इसके पहले बिहार में साल 2022 में बिजली गिरने से 375 लोगों की जान जा चुकी थी। साल 2021 में मध्य प्रदेश में 499 लोगों की जान गई थी, बिहार में 286 और उड़ीसा में 287 लोगों की मौत हुई थी बिजली गिरने से। इसी तरह से 2020 में बिहार में बिजली गिरने से पूरे देश में सबसे ज़्यादा 336 लोगों की मौत हुई थी, जबकि केरल में मात्र 8 लोगों की जान गई थी, और मध्य प्रदेश में 429 मौतों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था। इसी तरह से साल 2019 में भी बिहार और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 400 लोगों की मौत हुई थी सिर्फ बिजली गिरने से, और केरल में मात्र 15 लोगों की जान गई थी बिजली गिरने से। 334 मौतें इस दौरान झारखंड में हुई थी और झारखंड तीसरे नंबर पे था। इसी तरह से 321 मौतों के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर रहा था उस साल।
2018 में बिहार की स्थिति बेहतर रही क्योंकि इस साल बिहार में मात्र 177 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 381 मौतों के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, 299 मौतों के साथ उड़ीसा दूसरे नंबर पर बना हुआ था। साल 2017 में बिहार में 180 लोगों की मौत हुई थी बिजली गिरने से और साल 2016 में भी लगभग 114 लोगों की मृत्यु हुई थी बिजली गिरने से पूरे बिहार के दौरान। मतलब साफ है कि पिछले एक दशक से देश और बिहार दोनों जगह पे बिजली गिरने की संख्या और उससे मरने वालों की संख्या दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से अधिक बिजली गिरनी शुरू हो गई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान में 1 डिग्री वृद्धि होने से बिजली गिरने की लगभग संख्या में 12% की बढ़ोतरी होती है। तभी कहूं कि भारतीय सिनेमा में ये बिजली गिराने वाली जो महिला होती है वो हमेशा हॉट गर्ल क्यों होती है। जितना ज़्यादा हॉटनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बिजली गिरेगी, चाहे वो सिनेमा के स्क्रीन पे हो या फिर वातावरण में हो। इस पे कई गाने भी बने हुए हैं। लेकिन अब तो रील्स का ज़माना आ चुका है, तो अब बिजली फिल्मों की जगह रील्स वालों के ऊपर गिरने शुरू हो गई है। लेकिन बिजली गिरना एक बात है और उस बिजली गिरने से होने वाली मौत का दूसरा बात है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में बिजली कम गिरती है, लेकिन उस कम गिरने के बावजूद उससे जो मौतें होती है वो बिहार में ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों में गिरती है, लेकिन उससे यानी कि बिजली गिरने से मौतें सबसे ज़्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होती है। ये विसंगति आखिर क्यों है? उदाहरण के लिए साल 2019 के दौरान बिहार में मात्र 1,48,225 जगहों पर बिजली गिरी और उसमें 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी तरफ उड़ीसा में यहीं बगल में 5,64,293 जगहों पे बिजली गिरी, लेकिन मौतें कितनी हुई? मात्र 271। मतलब कि बिहार में बिजली कम गिर रही है लेकिन मौतें उड़ीसा से ज़्यादा हो रही है, उड़ीसा में बिजली ज़्यादा गिर रही है और मौतें बिहार में ज़्यादा हो रही है। ये आखिर असमंजस क्यों है? लेकिन ये सिर्फ उड़ीसा ही हमसे आगे नहीं है इस मामले में। इसी तरह से साल 2020 में बिहार में कुल 4,23,024 जगहों पर बिजली गिरी, घटना घटी और उसमें 436 लोगों की मौत हुई पूरे बिहार के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहां पे 7,15,035 जगहों पे बिजली गिरी है और मात्र 8 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 4 लाख बिजली गिर करके 400 से ऊपर मौत हो गई और पंजाब में 7 लाख से ज़्यादा बिजली गिरने के बाद मात्र 8 मौतें हुई। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 6,53,967 जगहों पर बिजली गिरी और मौतें हुई मात्र 246 से। इसी तरह से कर्नाटक में 5,86,645 जगहों पे बिजली गिरने में मात्र 75 लोगों की मौत हुई है। कहने का मतलब ये है कि हर साल बिहार से कहीं अधिक बिजली गिरने की घटनाएं दूसरे राज्यों में होती है, लेकिन मौतें सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। इस तरह से बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। अब जैसे जैसे बारिश में रील्स बनाने वालों का प्रचलन बढ़ेगा तो मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये नया ट्रेंड है, लेकिन दोषी सिर्फ रील्स बनाने वाले नहीं हैं, दोषी सरकार भी है। मतलब साफ साफ है इसमें कि बिहार सरकार बिजली गिरने के प्रति सजग नहीं है, जागरूकता नहीं फैलाती है। बिहार सरकार बिजली गिरने की भविष्यवाणी संबंधी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग नहीं कर रही है बिहार सरकार, इसीलिए हम पीछे हैं, हमारे मौतें ज़्यादा हो रही है। दक्षिण भारत की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने को डिटेक्ट करने वाली आधुनिक मशीन लगवाई है। ये मशीन किसी भी जगह पर बिजली गिरने से आधा घंटा से 40 मिनट पहले ये भविष्यवाणी कर देती है कि वहां पे बिजली गिरने वाली है। इसी के अनुसार राज्य सरकार की जो आपदा टीम होती है उस क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर देती है कि वहां पे बिजली गिर सकती है, जिससे बिजली तो गिरती है वहां पे लेकिन मौतें कम होती है, जैसा कि बिहार में नहीं होता है, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार इस तरह का कोई भी मशीन लगाती क्यों नहीं है? साल 2017 में जब बिहार में बिजली गिरने के कारण मरने वालों की संख्या एकाएक बढ़ा, 2016 में 114 था और 2017 में बढ़कर के 180 हो गया, तो बिहार सरकार ने पूना में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी उनसे संपर्क किया। वहां की टीम को अगले साल बिहार
बुलाया और फिर बिहार में कुछ जगहों का चुनाव करके वहां पे बिजली गिरने को डिटेक्ट करने वाली, भविष्यवाणी करने वाली मशीन लगाने का सलाह मिला और लगाने का प्रयास किया बिहार सरकार ने। लेकिन पिछले साल तक यानी कि 2022 तक बिहार में ऐसी मात्र 2 मशीनें लगाई जा सकी है। इस तरह की एक मशीन जो है वो 100 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली का डिटेक्ट कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है। फिलहाल ऐसी जो 2 मशीनें लगाई गई है बिहार के अंदर, उसमें से एक मधुबनी में लगाई गई है और दूसरी जो मशीन है वो गया में लगाई गई है। हालांकि झारखंड में भी 2 मशीन लगी हुई है और बाबा के उत्तर प्रदेश में भी एक मशीन लगी हुई है, लेकिन बाबा ने जो उत्तर प्रदेश में लगाई वो अपने गोरखपुर में लगवा ली है। दोषी सिर्फ अब यहाँ पे राज्य सरकारें ही सिर्फ नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार भी बहुत हद तक दोषी है बिजली गिरने के कारण मौत होने और उससे तबाही होने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी तो कम से कम मशीन ये बना दी जिससे भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन 1 दशक पहले तक भारत सरकार बिजली गिरने या उससे होने वाली मौतों की जो डाटा होता है उसे इकट्ठा तक नहीं करती थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तो साल 1995 से ही, अपनी स्थापना के दौरान से ही वो काम कर रही है, लेकिन अन्य तरह की आपदाओं के ऊपर वो सारा डेटा इकट्ठा करती है, सारे रिसर्च कर रही है, लेकिन बिजली गिरने से संबंधित कोई ना डेटा इकट्ठा करती है ना ही किसी तरह का कोई रिसर्च करती है। बिजली गिरने से संबंधित डेटा तो साल 2012 तक सिर्फ जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहां से कुछ आता था, और उसके पहले 1967 से लेकर 1995 तक एनसीआरबी के जो डेटा होती है उसमें अस्पतालों से, जो अस्पताल में मरीज पहुंचते थे उसका डेटा, और जो अखबारों के अंदर कुछ खबरें छपती थी उसके आधार पर डेटा बनाया जाता था। इतनी बुरी स्थिति थी। 1995 से यही काम NIDM भी करने लगी, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसका डेटा इकट्ठा करने लगी, लेकिन अभी भी परिपक्व नहीं हुई है। सरकार या NIDM बिजली चमकने से संबंधित डेटा इकट्ठा करने में कोई रुचि इसलिए भी नहीं दिखाती है क्योंकि भारत में आज भी बिजली गिरने से होने वाली मौत को सरकार प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है। सिर्फ 1993 में हिमालय से जो भूस्खलन हुआ उसको छोड़ दीजिए, 1995 का हीट वेव छोड़ दीजिए, 1997 का आंध्र प्रदेश का साइक्लोन छोड़ दीजिए, 1999 का उड़ीसा वाला साइक्लोन, 2000 का उत्तर पूर्व का बाढ़, 2001 का गुजरात भूकंप और आखिरी में 2013 का केदारनाथ आपदा को अगर आप छोड़ दें, साइड कर दें, तो 1967 से लेकर के आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं आई है उसमें से सबसे ज्यादा मौतें हुई है बिजली गिरने से। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है और मानने को तैयार भी आगे नहीं है। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदा से देश में होने वाली सभी मौतों का लगभग 40% हिस्सा अकेले सिर्फ बिजली गिरने से होता है, जबकि दूसरे नंबर पर बाढ़ है, जिसके कारण बाढ़ के कारण देश में लगभग 20% मौतें जो प्राकृतिक आपदा से होता है वो बाढ़ से होता है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है। हर साल हिंदुस्तान में लगभग 2500 लोग बिजली गिरने से मारे जाते हैं, जबकि शायद ही कोई साल होगा जब बाढ़ से 1000 लोग भी मरते होंगे बाढ़ के आपदा के कारण। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा मानने को तैयार ही नहीं है। यहां तक कि शीतलहर और कीड़े का जो आक्रमण होता है उसको भी सरकार ने प्राकृतिक आपदा मान लिया है, उसकी सूची में शामिल कर दिया है। लेकिन बिजली गिरने को 1967 से लेकर के आज तक प्राकृतिक आपदा में नहीं शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद प्राकृतिक आपदा की सूची में नए आपदाओं को जोड़ा नहीं गया है। 1967 से 1971 के दौरान सरकार ने प्राकृतिक आपदा की सूची में जो नाम जोड़े थे उसमें 5 नाम टोटल हुआ करते थे और उसमें से बिजली गिरना शामिल नहीं था। 1971 में इसमें 2 नाम और जोड़ा गया, लेकिन उसमें बिजली नहीं शामिल किया गया। 1995 में फिर से इसमें 5 नाम और जोड़ दिया गया, लेकिन बिजली गिरने को इसमें शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद फिर और भी कई बार नाम जोड़े गए हैं, लेकिन बिजली गिरने को कभी भी देश में प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया है। आज भी इंतजार है इसका। केंद्र सरकार बिजली गिरने को आपदा माने या नहीं माने, बिहार सरकार बिजली गिरने को आपदा मानती है और बिहार सरकार ऐसे मृतक को जो बिजली गिरने के कारण मरते हैं उनके परिवार वालों को, हर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देती है, जैसा कि
आज ही मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है और ये मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी मिलता है और भी किसी भी कोष से दिया जा सकता है बिहार सरकार के, लेकिन केंद्र सरकार इसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती है। संभवतः केंद्र सरकार की नज़र में बिजली सिर्फ दो तरह से गिरती है, एक ये वाली बिजली और दूसरी ये वाली बिजली। लेकिन इस तरह की बिजली का गिरना केंद्र सरकार की नज़र में है ही नहीं, क्योंकि इससे मौतें होती है, बेगुनाह मारे जाते हैं, किसी का परिवार उजड़ता है और ऐसी बिजली को देखने से सरकार को डर लगता है कि कहीं पैसा ना देना पड़े इनके आश्रितों को, परिवार को आपदा में कर डाल देंगे तो। सरकार की सूची में शामिल सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने वाले लोगों को सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF से आर्थिक सहायता देती है और इस फंड में SDRF फंड में 75% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और 25% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। लेकिन बिजली गिरने पर केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है और 100 के 100% राज्य सरकार देती है, क्योंकि केंद्र सरकार की नज़र में इस तरह से बिजली गिरने से होने वाली जो भी मौत हो वो प्राकृतिक आपदा है ही नहीं, तो फिर क्यों पैसा दें। ये तो भगवान का प्रकोप है। वैसे 18वीं सदी तक यूरोप से लेकर के हिंदुस्तान तक लोग यही मानते थे कि बिजली गिरना भगवान का प्रकोप है, जब तक कि बिजली की खोज नहीं की गई यूरोप के अंदर। उसके बाद ही ये माना गया कि नहीं, ये आसमान से प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर बिजली गिरने के बढ़ते प्रकोप को समझना है तो इस बिजली गर्ल या फिर भगवान के प्रकोप से निकल करके वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा और उस वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमें चाहिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए आधुनिक डेटा जो भारत सरकार को इकट्ठा करना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी एक कारण महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके कारण कहीं पे बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती है। हिंदुस्तान के जिस क्षेत्र में भी जिस साल अधिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उस क्षेत्र में उस साल अधिक बिजली गिरने की संभावना या फिर अधिक बिजली गिरने की घटनाएं होती है। जाते जाते एक बात और जान लीजिए, बिजली सिर्फ रील्स बनाने वाली गर्ल्स पर नहीं गिरती है, बल्कि बिजली तो दिल्ली के कुतुब मीनार पर भी गिरती है। पहले भी गिरी थी, इतिहास में भी गिरी थी और कई बार गिरी है। कुतुब मीनार पर कई बार इतिहास में बिजली गिर चुकी है। इतिहास में कम से कम 3 बार ऐसे मौके थे जब कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरी थी। एक 1326 ईस्वी में, एक 1368 ईस्वी में और एक 1803 ईस्वी में। और इसी कारण से कहते हैं कि वहाँ उसकी कई मंजिल गिर जाती थी बार बार। एक और मजे की बात और सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों के ऊपर मात्र 2.5 लोगों की मौत होती है बिजली गिरने से, लेकिन अफ्रीका में और स्विट्जरलैंड में 1 करोड़ की जनसंख्या पर 155 लोगों की मौत होती है सिर्फ बिजली गिरने से। जिम्बाब्वे में 134 लोगों की मौत होती है बिजली गिरने से। वियतनाम में 88 लोगों की, नेपाल में 27 लोगों की और कंबोडिया में 18 लोगों की मौत होती है सिर्फ बिजली गिरने से 1 करोड़ जनसंख्या पे, जबकि भारत का 2.5 लोगों का मौत होता है बिजली गिरने से। यानी कि दुनिया की नज़र में अगर आप देखेंगे, दुनिया से कंपेयर करेंगे तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। बिजली यहाँ कम गिरती है, लेकिन बिहार को कंपेयर करेंगे बाकी राज्यों से तो बिहार की हालत बहुत खराब है बाकी अन्य राज्यों की तुलना में। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।